हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गली एक्सपर्ट्स। और आज हमारे पास शब्द नहीं है, ऐसा मैच हुआ है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में। दो सुपर ओवर, आई थिंक इंटरनेशनल में शायद पहली बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आई थिंक ऐसा हमने आईपीएल में एक बार देखा, जरूर देखा था, लेकिन ये इंटरनेशनल में या स्पेशली ऐसे वर्ल्ड कप सिचुएशन में तो डेफिनेटली पहली बार। बहुत कुछ है बात करने को। आई थिंक एक बड़े मैच और दो छोटे छोटे मैच हुए हैं। तो हम शुरू करेंगे प्रांजल से। प्रांजल, क्या लगा, कैसा रहा मैच, कैसी रही साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस, और क्या हुआ आज? तो अगर सबसे पहले बात करें तो भाई मतलब आज का दिन तो अगर T20 वर्ल्ड कप का देखा जाए तो मोस्ट इंटरेस्टिंग दिन में से एक था। क्योंकि हाँ। आज आप मान के चलो कि 3 मैचेस हुए। हालांकि ऑब्वियस सी बात है, ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड का तो सबको लग रहा था कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया बड़ी इजीली हराएगी। बट जो पहले मैच में हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल। पहली चीज कि आप मतलब अगर स्टार्ट ही कर दे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच से कि 187 188 का टारगेट देना, वो भी इतनी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के साथ। पहली हाँ। बात। उसके बाद कि जब मोमेंटम भी ब्रेक हुआ, मतलब अफगानिस्तान के इनिंग्स में गुरबाज आउट हुए, लगा कि अफगानिस्तान हार जाएगी। फिर अचानक से मोमेंटम प्रोवाइड किया राशिद खान ने, उमर जाई ने, और हाँ। लास्ट में मेरे को सबसे सरप्राइजिंग लगा नूर की इनिंग्स। हाँ 15 रन वही की 9 बॉल में। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। हाँ तो मतलब, और इसमें मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है अफगानिस्तान की टीम से। कि अगर आपको मतलब 187 पे आप ऑल आउट हुए हो, वो भी 19.4 ओवर्स में। बिल्कुल। हाँ, इफ यू नहीं तो अगर आप तो लास्ट में, हम तो एक एक करके वहां पे आएंगे, लेकिन अगर वहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनफैक्ट जब 2 रन चाहिए 3 बॉल में, हम्म तो रिस्क की सिंगल, मतलब रिस्क की दो का जरूरत भी नहीं है। कोई जरूरत नहीं था। मतलब मतलब वर्स्ट आप केस में सिंपली आउट भी हाँ। हो जाता अगर हाँ 15 पे। वो आउट भी हो जाता तो लगता कि वो जेन्युइनली कि हाँ 11 नंबर का प्लेयर है, वो हाँ, आउट हो आउट हो गया। गया। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, दो चॉइस था। पहला ये कि हम्म, आप मत लो रन, 2 पे 2 हो जाता, चलो ठीक है। सेफ चॉइस था कि आप रन के लिए जाओ और फिर लास्ट बॉल खेलने दो फजल वो फारूकी को। हम्म, उससे खराब। और दूसरा, मैं अगेन अगर हम वापस हाईलाइट देखें, आई थिंक राशिद खान का उसमें आएगा भी कि वो बोल रहा है कि डाइव मारो। और हम्म, अगर आप देखोगे, जब वो फजल फारूकी दूसरे रन के लिए वो टर्न होता है, उसकी स्पीड स्लो हो गई। हाँ बिल्कुल। मतलब वो तो भाई, उसको तो आंख बंद करके दौड़ना था बस। दौड़ना चाहिए था अगर वो दौड़ बहुत गया। ही छोटी छोटी गलतियां, और उसके बाद आप देख रहे हो बैट हवे में। बिल्कुल। तो वो तो चलो नहीं शुरू और करते। हाँ, हाँ, हाँ। हम हाँ, तो वही मेन चीज है कि मुझे लगता है कि ये पूरा मैच जैसे जिस हिसाब से अफगानिस्तान बैटिंग कर रही थी उसी का था। बट ठीक है, चलिए आपका पहला वो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर ओवर हुआ, पहले सुपर ओवर में भी आपने 17 रन जो है बना दिए। वहां पे ये लगभग डिसाइड हो गया था कि बस आपने अच्छी बॉलिंग करनी है। मतलब ठीक नहीं, ठाक भी और आप बॉलिंग अच्छा करते गया थे भी, तो भी क्योंकि अच्छी है। 1 पे 7 हो गया था और स्टब्स ने वो बहुत अच्छा शॉट हाँ मारा। मतलब वो तो हाँ बॉल वो में कोई शॉट खराबी नहीं थी, वो बहुत ही अच्छी शॉट। खराबी नहीं थी। बल्कि फारूकी की हाँ मेरे को एक, आई थिंक कोई बॉल ऐसी नहीं थी कि आप बोलोगे कि ये क्या बॉल डाला है। हाँ, क्या बॉल लेकिन डाला, मेरे को बिल्कुल। वो तो, जो आप बोलोगे ना कि महाराज को क्यों दिया एंड ऑल, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आज पूरे दिन में सबसे अच्छे फॉर्म में कौन था। रिकल्टन की पारी आप देखोगे अच्छी है, 28 पे 61। और हम्म, गुरबाज, तो हम्म, गुरबाज क्यों नहीं है, मतलब गुरबाज तीसरा क्यों है? पता नहीं क्यों, पता नहीं। नबी नबी ने तो एक बॉल भी खराब किया, आउट भी हुआ और एक बॉल भी खराब किया। खराब और किया। 4 पे 3 छक्का मार ले गया। नहीं तो तो वो यही तो बात है कि काफी सारे एरर्स हुए हैं अफगानिस्तान टीम से। जैसे पहला एरर तो इनसे यही हो गया कि जब बैटिंग में कि आपका जब एक विकेट बचा भी और एक रन आपको लास्ट में चाहिए होता तो भी अब जाता आपका, वही ना, क्योंकि हाँ दो वो पे बहुत एक चाहिए सिंपल। होता है यार। और रबाडा का हाँ, क्या हाल था, वो तो नो बॉल पे नो बॉल डाल रहा था। नो बॉल पे नो बॉल तो डाले जा रहा वो था। क्या करता, वो बस जब तक अगर आउट नहीं करता, हम्म, आप तो ऐसे ही भाग जाए, कुछ भी हो सकता था। हम्म, तो इसकी दो लेने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद बहुत ही लाइन से मिस्टेक। और मैं तो, लेकिन हाँ, पहले तो हम साउथ अफ्रीका की बात करें, अगर अगर पहले इनिंग से, अगर हम्म, अपने दर्शकों को ये बताएं कि भाई सबसे अच्छा तो आई थिंक डिकॉक और क्रिकल्टन दोनों की इनिंग थी, जिसमें उनकी पार्टनरशिप हुई है 114 रन की, तब 10 ओवर, 10 लगभग लगभग 10 ओवर में। तो आई हम्म, थिंक रिकल्टन मतलब वन डाउन आके 28 पे 61, मतलब हम्म। बहुत ही अच्छी पारी रही। मतलब डिकॉक का स्ट्राइक रेट 143 रहा, रिकल्टन का 217 रहा। 217 बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो वो कैसा लगता है? मतलब रिकल्टन तो शायद हमने 11 में लोगों ने नहीं रखा था, ये कह के कि वो खेलेगा नहीं, डिकॉक खेलेगा। लेकिन ये अच्छा, आई थिंक उन्होंने जज किया है कि और लोग, आई थिंक डोमिनिक फरेरा के बाहर जाने से ऐसा हो पाया। तो शायद हम्म। वो खेलता और कोई और ऊपर जाता। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो नहीं तो इधर तो रायन रिकल्टन ने ये ऐसे 2020 में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया फॉर्म था तो एकदम वैसे। ही अच्छा दिया, वही हाँ वो 11 में ऐसे ही आ पाया। हाँ, और मतलब एक चीज इनके अंदर सबसे अच्छी लगती है कि फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है। मतलब ये बिल्कुल। फंसने वाला बैट्समैन नहीं है, ये बैट्समैन नहीं आउट है। हो जाएगा या हाँ, तो ये फ्री लेकिन फ्लोइंग रुकेगा रहेगा। नहीं। हाँ, क्विंटन डिकॉक के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो एकदम से फ्री फ्लोइंग नहीं जा पाते हैं। जैसे हाँ, पिछले मैच में भी 33 उन्होंने शायद 31 बॉल्स में बनाए थे, जो पिछला हाँ, मैच हुआ था साउथ अफ्रीका का पहला वाला। और हाँ। इस मैच में भी वो 59 बनाए 41 बॉल्स में। तो वही। मतलब वो ऐसे बल्लेबाज नहीं अभी दिख रहे कभी कभी शुरू हैं। में ऐसा मुझे लगता है, डिकॉक का ऐसा होता है कि शुरू में अगर लय ऐसा आ गया कि 10 में 20 25 बन गए, तो तेज हम्म, चलती है गाड़ी, नहीं तो फिर काफी चांसेस हाँ होता है रुकने का। अच्छा, इनके रुकने। इनिंग में एक मेरे को, मतलब किसी ने स्टैट्स भेजा था कि इनके में जो कि लोगों को बहुत स्ट्रांग लगता है, जो कि है भी, ब्रेविस, मिलर, स्टब्स, मार्को हम्म, एंडरसन, लिंडे भी बाद में मार सकता है, और कॉर्बिन बॉश अगर ये लोग खिलाएं तो। लेकिन ये पिछले कुछ मैचेस में ब्रेविस और मिलर को हम्म, बहुत टाइम लगता है एडजस्ट होने में। मतलब हाँ, अगर आप स्ट्राइक रेट देखो मिलर का, तो 15 पे 20,
ऐसा चल रहा है। वो तो चलो स्टब्स तो आउट हो गया, और सुपर ओवर में दोनों में ही बहुत अच्छा किया, क्योंकि भाई ये स्ट्रेंथ क्या है दोनों में ये तो सबको पता है, राइट। हम्म लेकिन अगर आप कनाडा वाला मैच भी देखोगे तो कनाडा, मैंने अगर मैं स्टैट्स निकालूं तो कनाडा वाले मैच में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। हाँ, एक सेकंड। हम्म कनाडा के मैच में मिलर का है 23 पे 39, स्टब्स का है 19 पे 34। लेकिन अगर आप शुरू में देखोगे इनके 15-15 बॉल, तो इनके स्ट्राइक रेट 120-25 के अराउंड। हम्म। तो मेरे को ये लगता है कि इनका भी ऑब्वियसली ये खेलेंगे ही, और आज तो स्टब्स ने और मिलर ने दो तरीके से दोनों ने आया, बचाया। एक तो पहले छक्के मारे, उसके बाद कैच, लास्ट कैच में जो पे। कैच पकड़ा है स्टब्स ने, और फिर मिलर ने भी। आई हम्म। थिंक राशिद का मिलर ने पकड़ा शायद, और किसी और का स्टब्स ने, तो वो सब बहुत था। लेकिन आई थिंक ये नीचे जो इनका इतना खतरनाक स्ट्रेंथ है, मेरे को तो हम्म। लगता है कि अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो मार्को एंसन, वो तो ऐसा बंदा है आजकल, 10 बॉल में ही शुरू में वो 2-3 छक्के मार रहा है। तो थोड़ा सा नहीं, ठीक का रहना पड़ेगा सौदा। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि इनका प्लेसिंग भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है मेरे को। ये स्टब्स का एक प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे या तो अब हैं। स्टब्स को मेरे हिसाब से क्या होता, अगर डोमिनिक नीचे होता तो स्टब्स शायद 1 डाउन होते। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि इनको स्टब्स को चौथे नंबर पे हाँ, भेजना और चाहिए। वो ब्रेविस नीचे खतरनाक है। हाँ, ब्रेवियर्स 5वें पे आ जाए, छठे पे मिलर आ जाए और मिलर ने 7वें पे आंसर, ये सिंपल है ब्रेविस क्योंकि। मेरे ख्याल से पहले बॉल से मारने वाला है। हाँ बाकी बिल्कुल। स्टब्स खतरनाक होता है जब वो स्पिनर भी अच्छा खेलता है, वो टिकेगा फिर वो बढ़िया खेलेगा। तो ये मेरे हाँ। को थोड़ा सा लग रहा था, मतलब आज दोनों मैच के एनालिसिस के बाद। लेकिन हाँ, मतलब मैच तो आज आई थिंक बेस्ट मैच अभी तक वर्ल्ड कप का हम्म यही रहा। और काफी अच्छा, ऑब्वियसली अफगानिस्तान हार्ट ब्रोकन होगी, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद, क्योंकि अब दिक्कत ये है कि उनको न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, राइट। हम्म ये टीम का सबसे अच्छा, राइट। मतलब वो क्या नाम है, ये इनका जो इनका ग्रुप सबसे इंटरेस्टिंग है। हम्म। नहीं तो अब तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान तो बाहर ही हो चुकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो इनको पहले ही हरा दिया है। अच्छा, सॉरी, हाँ। हाँ, न्यूजीलैंड ने इनको पहले हरा अरे दिया है हरा और दिया है, साउथ अफ्रीका से वाह, हार फिर चुके बाहर हैं, हो तो गया। ये बाहर हो चुके हैं। ओह वो माय गॉड। डाउट ही नहीं है। अगर और ये मैच ये लोग जीत गए होते तो फिर इंटरेस्टिंग हो जाता न्यूजीलैंड हाँ और साउथ अफ्रीका का मैच। बिल्कुल। तो वही चीज थी। और अगर इनकी बैटिंग की भी बात करें तो अगर देखिए, बैटिंग तो सीधी सी बात है कि गुर जैसे मैंने इनका थोड़ा फॉलो किया था, तो 4 ओवर में इन्होंने लगभग 40 रन बना लिए थे और हाँ, सारी चीजें बहुत प्रॉपर चल रही थी। जब लुंगी निगडी ने इनको बोल्ड मारा, इब्राहिम जादरान को, हाँ, हाँ, तो हाँ, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई इस मैनेजमेंट से, कि आपने गुलबुद्दीन नायब को भेजा है, जबकि आपका जो थर्ड पे आता है प्लेयर अटल, सदिकुल्ला अटल, और उसको आप भेजोगे तो उससे फायदा भी था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हाँ। कॉम्बिनेशन भी, और नहीं, वो और नायब तो आई थिंक यूजली नीचे ही आता है थोड़ा, हाँ विकेटर टाइप ही प्ले हाँ करता है। नीचे आता है। तो अब आप ये समझिए कि वो उसने पेस ऑफ की और गुलाबुद्दीन आउट नायब होने ने के अपना बाद, विकेट हाँ, दे दिया। दूसरे फिर बॉल वही चीज अटल के साथ हुई कि उन्होंने लेग पे ग्लांस पे किया, वो तो लक प्रेशर थोड़ा बना। खराब था, हाँ, हाँ, हाँ। प्रेशर बना, वो आउट हो गया। एक और चीज अगर आप देखेंगे जो सबसे इंटरेस्टिंग थी, कि 3 लोग नीचे रन आउट हुए हैं। हाँ। इसका कोई सेंस तब हाँ, बनता ही सेंस नहीं नहीं है कि आप, हाँ मतलब आप ये सोचिए, दारविश रसूली ये भी रन आउट हुए, फजल हक फारूकी रन आउट हुए ही हुए, मुजीबुर रहमान भी रन आउट हो गए। तो नहीं, और डार्विश का तो बहुत ही खराब था, मतलब वो खराब चल रहा मार का, है। हाँ, मार के आप भाग रहे हो। हाँ मतलब आप ये सोचिए कि 18 बॉलों में मुझे लगता है कि जो मेन विलन इस पूरे उसका है स्कोर कार्ड का, वो दारविश रसूली ही नहीं, है। इनफैक्ट अगर आप मतलब ऐसे तो विलन देखेंगे तो, अगर हम राशिद को हटा दें और नूर को, तो अगर नीचे तो आप देखोगे कि स्ट्राइक रेट अगर मैं देखूं तो हम्म डार्विश का 83 का है, नबी का 83 का है, हम्म। और ऊपर तो 5 बॉल में 0 रन है वो नाइब और हाँ। अटल के। नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है, बट वो तो चलिए मैं मानता हूँ कि दोनों जीरो पे आउट हो गए, हाँ, बट आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई 6 पे जीरो कर दे, आप 3 पे जीरो कर दे, वो ठीक है। रेदर देन इसके कि आप 18 लीगल डिलीवरीज में 17 लीगल डिलीवरीज, जिसमें आप एक शॉट ही लगा देते, एक भी इनकी बाउंड्री नहीं है उसमें। नहीं, तो मैं पार्टनरशिप देख रहा हूँ तो पार्टनरशिप भी आप देखोगे तो बहुत ढीली है। हम्म। मतलब 18 रन इन्होंने बनाया है लगभग लगभग 20 बॉल। हाँ, 20 बॉलों में। तो वो नहीं, आप इतना स्लो नहीं कर सकते ना बीच में। हाँ, ये मतलब वही बात है कि आप बहुत ही ज्यादा, और इनके स्लो देखिए, ये जब तक थे उस क्रीज पे, तब तक जो है ये अफगानिस्तान फंसी हुई थी। जब ये आउट हुए तो उमर जाही, राशिद और ये नूर ने, इन तीनों ने थोड़ा बहुत वो करके निकाला वहां से और उस पोजीशन पे पहुंचाया कि भाई हम जीत सकते हैं हाँ, पहली बार। और मुझे वहां पे जाकर के मैं तो वो भी बोलूंगा कि वो भी सरप्राइज रहा लास्ट में, हम्म टूर का करना, और दया खाना साउथ अफ्रीका का। हम्म मतलब आप वो हम्म, सब छोड़ दो, वो तो नो बॉल नहीं होती तो मैच तो खत्म ही हो गया था। खत्म हो जाता। वो तो कैच बिल्कुल। पे ही हो गया था ना पहली बॉल पे शायद, लास्ट ओवर। हम्म। वो तो रबाडा पता नहीं क्या ब्रेन फेड, मतलब रबाडा जैसे बॉलर से एक्सपेक्ट आई डोंट थिंक कभी करना। ये सबके साथ, मतलब अब पता नहीं, बुमराह तो अभी खेला नहीं है, लेकिन जो जो स्टार बॉलर है, जैसे जोफ्रा आर्चर, आज देख रहा हूँ हाँ, 4 में 48। और जो वो जो रबाडा है, चार रबाडा पे भी चार में 42 चालीस दे रहे हैं। हाँ। मतलब अभी सोचिए कि कनाडा जैसी अब टीम आप नाम। आपको मारे मारे हाँ, उधर नाम नेपाल। सुन के। जोफ्रा आर्चर से लोग डरते ज्यादा हैं एज कम्पेयर हाँ टू कि भाई क्या करेगा, लेकिन वो 4 ओवर में 42 मार रहे हैं आपको। हाँ। इंग्लैंड फोर्टी का तो सॉरी टू से, मतलब अगेन आज इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से हार गई। इंग्लैंड को नेपाल से, उससे क्या नेपाल से था, नेपाल से हार ही नेपाल से। जाती तो अच्छा होता, हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल। ऐसी टीम ना इतना डिजर्व नहीं करती है। आप वो जा बस इसलिए रही है क्योंकि उनके स्क्वाड में और कोई तगड़ा नहीं था। हम्म।
नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इंग्लैंड का कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है हाँ हाँ, अरे क्वालिफिकेशन बस का। दिक्कत है कि सुपर एट पहुंच जाएगी सेमीफाइनल के लिए, बस वही है कि कोई लक करे कि भाई किसी दिन फिल सॉल्ट चल जाए, बटलर चल जाए और ऐसा चल हम्म। जाए कि अपने दम पे जिता दे। हम्म। इंग्लैंड का वही होप है भाई, आप आर्चर आर्चर करते आए, आर्चर का परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं, उससे बहुत बेटर बॉलर तो सैम करन लग रहा है। हाँ सैम करने लग रहा है। ये दोनों तो राजस्थान में भी खेलेंगे, वहां पे भी क्या पता सैम करन नहीं बेटर करे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन अफगानिस्तान के लिए एक तरीके से तो सफर खत्म हुआ वर्ल्ड कप का, और क्या ही बात करें, उनका बहुत। इनका इनका एक प्रॉब्लम ये भी है अफगानिस्तान का कि इस टीम के साथ एक चीज बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है कि जब बहुत ही ज्यादा मतलब ये मैच एकदम आ डोमिनेट कर जाता जाते हैं हाँ। कि 95% अफगानिस्तान जीत रही है मैच, वहां से ये हारे हैं। आते हैं हाँ। चाहे वो वर्ल्ड कप हो जाए 2023 वाला, जहां हाँ पे मैक अकेले एक लंगड़े लंगड़े हाँ, मैक्सवेल ने मैक्सवेल मार ने इनको मार हटा के दिया था। उनको खत्म कर दिया, जबकि वो मैच मतलब किसी भी सेंस में ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतना था। बिल्कुल वहां बिल्कुल। पे भी ये बॉटल अप कर दिए। और कई सारे जो T20 वर्ल्ड कप का जो पिछला मैचेस थे 2024 के, उन वहां पे भी बॉटल अप किए। हाँ कितने सारे मैच एशिया कप में इन्होंने ऐसे हारे हैं, बहुत फालतू बहुत में नहीं, कोई लेकिन मैं तो मतलब कह नहीं। रहा हूँ कि अब थोड़ा सा इनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। जैसे 23 में आपने अच्छा किया, पहले उसके आप अच्छा करते हैं कभी कभी, लोग बड़ाई किए। 23 में हम्म। आप अच्छा किए, जॉनथन ट्रॉट और राशिद खान और जो भी कैप्टन था, उसमें कोई और था, जद्दान इब्राहिम जद्दान थे शायद, हम्म। या कोई था, वो अच्छा किया आप। लेकिन 24 में भी थोड़ा बहुत आपने एक दो अच्छी टीमों को हराया। 24 में ये सेमीफाइनल पहुंचे थे ना साउथ अफ्रीका से, हम्म। वहां भी अच्छा किए। लेकिन उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी और ये, मतलब आपको 23 से लेके अभी तक 2.5 साल में केवल ये नहीं बोला जा सकता ना कि छोटी टीम अब अच्छा कर रही है, अच्छा कभी मैं तो तो आपको अबव द वेट पुश करना पड़ेगा। मैं तो सिंपली ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान छोटी टीम है ही नहीं। हाँ उसका कोई वही। कोई टीम, अब ये बताइए कि कोई टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है 270 बना दे रही है, हाँ तो वही। छोटी टीम कैसे हो नहीं, सकती और जो दो 24 पिछले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंची है, है? उसका पिछला वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को निकालने वाली निकालने के लिए टीम था। थी। तो हम्म। आप कब तक बस आप इतने करके खुश रहोगे हम्म। कि हम नहीं, थोड़ा कुछ और अच्छा कर दें। सबसे बड़ी चीज ये भी थी कि जैसे 2024 का ही T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था जिसमें साउथ अफ्रीका ने बहुत ये बुरा बहुत बुरी मारा हारा था। था वो, पे सीम सीम वाली पिच पे हाँ, थोड़ा। इतना बुरा मारा था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि इंडिया क्या अफगानिस्तान का करेंगे। फाइनल होगा, और पता चल रहा था कि भाई हाँ अफगानिस्तान 105 पे ऑल आउट हो चुकी है। हाँ, वही 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 तो तो। बहुत ही बुरा, बहुत ही वही। बुरा। तो आज उनके पास मौका था इस चीज को लेने का, लेकिन ऑब्वियस सी बात हाँ है कि वही सेम सेम सिचुएशन है इनकी टीम की बिल्कुल कि क्रंच सिचुएशन में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो खुद से। इनका देखिए, अगर मैं आपको और चीज बताऊं कि अब बात अगर करें सुपर ओवर की, तो सुपर ओवर में आपने पहले बॉलिंग दे दी, चलिए फजल हक फारूकी को आपने 17 रन बना दिए जो कि इनफ थे, ठीक है। हाँ हाँ। चलिए पहला सुपर ओवर भी मान के चलिए कि जीत गया, लेकिन भाई दूसरा सुपर ओवर वो क्या था? नहीं, और 24 आपने बिटवाए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कभी तो राशिद खान कैप्टन है ना, हम्म। उन्होंने तो महाराज को दे दिया, हम्म। उसमें तो शायद बच ही गए। लेकिन हम्म। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जैसे इनका मैं वो देख रहा था, अब फारिकू को ये मानते हैं शायद डेथ का बॉलर, लेकिन हम्म। और कोई अगर नहीं है तो राशिद को खुद लेना चाहिए था। मतलब और क्या? राशिद को मैं 2 साल पहले अगर यही टीम होती और कोई और कैप्टन होता, गुजरात हम्म। की टीम होती या कोई और टीम होती, तो बंदा कभी भी उमर जाई को नहीं देगा, राशिद को देगा। हम्म। नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपसे, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि राशिद खान का फॉर्म बहुत ज्यादा डिप किया डिप है। है और कॉन्फिडेंस बहुत नीचे है। हाँ, बहुत लेकिन फिर नीचे भी चला मेरे को गया है। लगता है कि राशिद को एक ओवर में 15 से ऊपर मारना ज्यादा टफ है, हम्म। क्योंकि उसके पास वो वेरिएशन है, और क्या नाम है, तेज फेंकता है। या फिर आप नूर से ले लेते यार, तब हम्म। वो चेन्नई में तो मेरे को लगता है वो उमर जाई और नूर। वही 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 हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब आपके पास था सेकंड सुपर ओवर था, ठीक है, आप नूर को ले आते, या तो वही। चलिए नूर नहीं आते आपके। और देखिए हम बता रहे हैं आपसे कि न्यूजीलैंड का मैच था जो, जिसमें अफगानिस्तान, देखिए वहां पे भी इन्होंने बॉटल अप किया कि हाँ 3 ओवर में 16 पे इन्होंने फिल एलन को निपटा दिया था, उनको निपटा दिया हाँ था। और राशिद खान ने टिम सैफर्ड का कैच भी छोड़ा था। हाँ कैच भी छोड़ा, और उसके बाद भी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका एक ओवर बचा है। आप सिंपली ये सोचो, कंसंट्रेट करो कि अभी अभी विकेट गिरा है और एक ओवर आपका बचा है, तो यू शुड गो ना फ्रॉम 16 to 20 ओवर्स कि मेरा एक ओवर वहां मैं यूज हाँ, करूंगा, करूँगा यूटिलाइज और करूंगा। क्या। अभी कोई नए बॉलर से आप किसी पेस बॉलर से डलवा दो ताकि 4-5 रन ही जाए, ज्यादा नुकसान ना हो उसका। हाँ हाँ, अब उन्होंने अपने को पहले लगा दिया कि मैं करके निकल जाता हूँ, सो चल इट जाता इज नॉट है। मतलब वही कि कह रहा हूँ, कभी कभी राशिद जैसे बंदे के साथ क्या होता है कि भाई, सॉरी टू से, लेकिन पीक से नीचे आ चुका है। खुद हाँ। कैप्टन है, अगर कोई और कैप्टन हो तो शायद उसको कॉन्फिडेंस दे पाए कि भाई तू कर लेगा। हाँ। लेकिन आज तो मेरे को जरूर लगा, जब उमर, मेरे को लगा था कि मिलर है और ये लोग हैं तो राशिद आएगा। लेकिन उमर जाई को आप कैसे दे रहे हो यार, या तो आपके पास नवीन उल हक होता या और कुछ उमर ऐसा। जाए को आपने दिया भी, उमर जाए की बॉल पड़ी नहीं रही है, भाई नहीं, मारे जा अभी रहे का हैं यार उसको। उमर जाई को देना, मतलब मैं क्या बोलूँ, शिवम दुबे तो नहीं बोलूंगा, जैसे हार्दिक तो प्रॉपर डेथ बॉलर है, लेकिन हम्म। उमर जाई का जब आईपीएल में भी हम सुनते हैं तो यही स्ट्रेंथ सुनते हैं कि शुरू में बॉल हिला सकता है। हम्म। ये मैंने नहीं देखा है कि बहुत अच्छा यॉर्कर या स्लोअर या कुछ है। तो नहीं, आपने चलिए दे भी दिया, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि आपके पास नबी, नूर, हाँ आप खुद इतने बड़े मैं बॉलर तो हैं, कह ये रहा हूँ भी अपने नहीं पे है कि भरोसा नहीं था, हम नूर को दे देते हैं। हाँ, ये भी नहीं था कि मतलब कि आप किसी अभिषेक शर्मा के सामने बैट हाँ बॉलिंग कर वही। रहे हैं। वो डेविड मिलर वैसे ही फंसा हुआ था। डेविड मिलर फंसा भी है, और डेविड मिलर, डेविड मिलर को कोई भी स्पिनर और फास्ट में चूज करने को बोलेगा, वो तो क्या करेगा, स्पिनर। मतलब स्पिनर बेटर कर पाएगा उसके हाँ। राइट। डेविड तो मिलर का मेरे को कभी नहीं याद है कि डेविड मिलर का स्पिनर्स को मतलब ऐसे 3-4 लगातार मारे।
हाँ बिल्कुल। ये किससे स्टब से डर गए या किससे डर गए पता नहीं, लेकिन पता नहीं, नहीं वो राशिद कोई। ये तो मेरे को तो ये सेकंड सुपर ओवर में लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड से थी। जैसे माकरम का भी वहां पे मेरे को पता नहीं कैसे क्या लगा कि इन्होंने ये सोचा कि भाई मतलब क्या सोच के भाई तुम अगर कहीं पे भी किसी भी सिनेरियो में 24 रन किसी भी टीम को पढ़ सकते हैं, वो तभी पढ़ सकते हैं जब कोई स्पिनर बॉलिंग स्पिनर, करे। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि उनके पास तो चलो वो नहीं था, फारूकी कर चुका था और फिर ओमर जाई हाँ। था। आपके पास तो रबाडा है और मार्को एंसन है, चलो मार्को यानसन बीडी है। का हो चुका है। तो हम्म। मैं तो कह रहा हूँ खुद मार्को एंसन को कोई 25 क्यों? नहीं मार देगा यार, 24 रन। और मेरे को रबाडा समझ भी नहीं भाई, आता रबाडा क्या मतलब, या तो रबाडा का मैं समझ सकता हूँ कि भाई दो नो बॉल डाल दिया, हम्म। उसको पूरी कॉन्फिडेंस गिरा होगा, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा यार कि तुम डालो यार, जैसा अपन महाराष्ट्र हाँ। से फेंक दिया। नहीं, वही वही सिनेरियो हम आप कह रहे हैं ना कि आज साउथ अफ्रीका को ये चीज सोचनी होगी कि मतलब वो मतलब क्या एक्सपेरिमेंटेशन वहां कर रहे थे क्या हाँ, फील्ड में दूसरा ये कि। है कि कोई और टीम होती हाँ। तो साउथ अफ्रीका की इतनी वो फिर वो मैच सुपर, जो वो गलती की ना अफगानिस्तान की 3 पे 2 चाहिए, वो भाग रही है, हम्म। वो सब नहीं करते वो लोग, आप साउथ अफ्रीका हार चुके होते। हाँ, साउथ अफ्रीका हार चुकी होती। लेकिन वही चीज है कि साउथ अफ्रीका खुद ये चाह रही थी कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं से वो बल्ले। चीज जोड़ ले। मतलब आप ये सोचिए कि गुरबाज जब आप सामने देख रहे हो वो उतर रहा है बंदा, मतलब वो है या तो मतलब नहीं भी है। अब जैसे 2 बॉल डाले सही डाले वो हुआ ठीक है, बट कहीं से भी किसी सिनेरियो में स्पिनर को नहीं देना था भाई। मतलब वही तुम ना, दे ही रहे हो। मैं होता अगर मैं सिंपली बोलता कि आओ भाई यानसन तुम डालो, वही ना, बात नहीं खत्म, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अपना सेफर जैसे साइड। होता है ना कि 12 रन है तो आप दाव खेल लेते हो कि ठीक है हाँ। स्पिनर 24 पे तो आपको सेफ होना चाहिए कि भाई हाँ। हमारे पास मार्को एंसन है। इंडिया के पास अगर हम्म। बुमराह ना खेल रहा हो, अर्शदीप डाल दिया ऊपर, और हम्म। सिराज हो, हर्षित राणा हो, पांड्या हो, आराम से हम्म। इन तीनों के पास जाएगी वो, अक्षर पटेल को थोड़े दे देगी और हाँ, नहीं वो लॉजिक बैठता ही नहीं है ना भाई तुम। मेरे को लगा कि सेकंड सुपर ओवर में दोनों टीमों ने फालतू मतलब बहुत ही। कैप्टेंसी हाँ हाँ, एकदम खराब, मतलब ये तो कोई एकदम। गली क्रिकेट का बंदा हाँ यहाँ से मैं कोई भी चला जाएगा तो वो सिंपली सोचेगा भाई कि किसको देना है, फास्ट बॉलर को देना, वो भी ऐसे हाँ, देना है कि जैसे अफगानिस्तान स्पिनर्स के लिए ज्यादा सही है। वही हाँ। वहां के स्पिनर्स के पास अच्छे वेरिएशन है, वो है पकड़ वो के T20 मारिए भाई। पूरी दुनिया में खेल रहे हैं भाई। हाँ, इतनी लीग्स में खेलते हो यार तुम लोग, और तुम लोग को यहाँ से एक सुपर ओवर नहीं डाला जा रहा तुम लोग भाई से। और नहीं, और इतने। राशिद है भाई, मैं तो हाँ, ये कह रहा राशिद हूँ, खान। क्वेश्चन तो कैप्टन से पूछा जाना चाहिए इस समय कि हम्म। भाई 24 पे आपने उमर जाई को, जो कि ऑलराउंडर है ना। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि इसमें पूरा मतलब ये पूरा जो मैच है और जो बॉटल्ड हो गया है अफगानिस्तान के लिए, उसका सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन पे ही हाँ होनी बिल्कुल चाहिए होनी और ही किसी पे चाहिए, नहीं। हाँ, बिल्कुल 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 और किसी पे नहीं, क्योंकि अब सिंपल सी बात है कि अगर आप मैच में बने हुए थे तो आप और अच्छा कर सक और जब आप और अच्छा कर सकते हो तो उसमें ये ऐसे डिसीजंस लेना कि आप धोनी नहीं हो ना भाई। हाँ पहली खेलो। बात तो ये है कि आप मतलब कि जोगिंदर शर्मा से डलवा दोगे तो आप जीत। ऐसा थोड़ी ना है भाई, हर कोई धोनी थोड़ी ना होता है वही कि ना, वो बैठ के इतना रीड कर रहा हूँ। और आप इतने महान स्पिनर हो, 600 विकेट हैं भाई T20 में हाँ आप। वही ना, अब मैं देखूंगा आपको तो मैं खुद आपको पकड़ के दूंगा भाई तू डाल। वही वही कि तू डाल भाई। और अगर आप तेज भी कुछ भी ऐसे भी डाल देते हो तो भी ये बच जाता है एज कम्पेयर टू वो कोई और। हम्म। तो चलिए, तो आज वो। का तो बहुत अच्छा रहा मैच आई थिंक। हम्म। दूसरी तरफ इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, अगेन वो उस पर हम हम्म। डिटेल बात में भी दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन वो भी अच्छा था। मतलब इंग्लैंड का दिख रहा है कि जो लोग, आई थिंक काफी लोग इंग्लैंड को फाइनलिस्ट बोल रहे थे, काफी लोग टॉप 4 में बोल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा, डिजर्व तो नहीं कर रही। मैं टॉप 4 में। तो अब वही बात है कि इंग्लैंड को अब हमको न्यूजीलैंड से रिप्लेस करना होगा, और जो हमारा था वेस्ट इंडीज को लेके हाँ वो सिनेरियो सही हो रहा है। वो सही हो नहीं रहा तो है। अगर साउथ अफ्रीका, मतलब मुझे तो लगता है साउथ अफ्रीका की बहुत ही अच्छी टीम है, तो इंडिया साउथ अफ्रीका तो पहुंचना ही चाहिए। अरे हम्म। इंग्लैंड से बेटर तो पाकिस्तान है। हाँ। अगर सुपर 8 में पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हो जाए, ऑब्वियसली हम्म। पाकिस्तान इज नोन फॉर, मतलब इट्स ब्लंडर और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कौन अच्छा खेल रहा है आजकल, तो डेफिनेटली पाकिस्तान। इंग्लैंड की बॉलिंग में तो दम कुछ नहीं दम लग नहीं रहा है, है। कुछ दम नहीं है। हाँ, कुछ नहीं दो। भाई, कुछ भी दम नहीं है यार। मतलब आप अरे ये मैं कह रहा सोचिए। हूँ वो छोड़ो, अब मैं तो जब देख रहा था, अगर हम इनकी बात करें तो 76 और 42 मारा है रदरफोर्ड ने, और हम्म। इनका हो गया था 55 for 3 6 ओवर में। हम्म। मतलब 10 ओवर में 77 for 4 है, मतलब इन्होंने 120 रन मारे हैं 10 ओवर में लास्ट, जब हम्म। 4 विकेट गिर चुके थे। गिर चुके हैं, आप ये सोचिए। वही, तो क्या बॉलिंग कर रहे हो आप यार, 4 ओवर में 48। वो आर्चर, उसके बाद फिर विल जैक्स आपका स्पिनर है, एक तरफ आदिल राशिद कर रहा है चार मेरे ओवर को में 16 रन, और एक मेरे को दूसरी तरफ एक आप विल चीज। जैक्स को दे रहे हो। हाँ, मेरे को एक चीज इतनी वो लगती है, खराब लगती है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए कि इन्होंने वही अपना फैला के रखा है, मतलब हाँ बेकार चीज कि भाई मैं हर किसी को पकड़ के ऑलराउंडर बना दूंगा। हाँ, विल जैक्स तो टेस्ट जिससे टेस्ट वो प्लेयर हो बंदा। गए थे ना, इनके हाँ, 20 ओवर टेस्ट में डाल लेते हैं। जिससे वो बंदा ना तो साला वो विकेट कीपर रहेगा, ना तो बैटिंग में रहेगा, ना बॉलिंग में रह पाएगा सही से, ना मतलब विल कुछ नहीं, जैक्स। कुछ भी नहीं भाई, ये जेमी ओवर्टन 6 बॉल में 5 रन, विल पांच। जैक्स 3 बॉल में 2 रन। आपको इनसे बढ़िया तो सैम करन यार, बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है। हैरी हम्म। ब्रुक दुनिया भर का वो, कि भाई कि वो इससे बेटर है, उससे बेटर है, 14 पे 17। और हम्म। मतलब वही ना, क्या है, मतलब अब इतने में तो नहीं कर वही ना, केवल ये लोग, मजे की बात तब मैं बता रहा हूँ ना, मजे की बात तभी होती है जब ये नेपाल से हार जाते हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
तब इनको अपना पता चलता है कि केवल टेस्ट में अब इन्होंने ये हाल नहीं किया है। अब तो मैं चाहता भी हूँ कि नेपाल से लोग हार जाते तो मजा आ जाता एकदम से। मैं नहीं, तो अब जैसे चाहता मैं तो बल्कि नहीं चाहूंगा कि वेस्ट इंडीज हारे, क्योंकि वेस्ट इंडीज अच्छी टीम है, आगे जाए कॉन्फिडेंस बढ़े तो हूँ। डेंजरस हो सकती है सबके लिए। लेकिन मेन मैं इसका कह रहा हूँ, इंग्लैंड यार और नेपाल की टीम हमने सुना था कि स्ट्रांग है। नहीं, मुझे अभी भी ऐसा कुछ है अंदर का सिनेरियो कि भले इंग्लैंड का अभी भी कह सकते हैं कि चांसेस होंगे टॉप 8 में जाने के लिए, लेकिन स्कॉटलैंड को हम वो नहीं कर सकते एकदम। ठीक है नहीं, बस क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर नेपाल से हार गई होती तो ऑलमोस्ट आज हाँ हाँ, खत्म हो जाती हो तो खत्म हो जाता हो वो गया ऑब्वियस। होता ना। वही तो, क्योंकि नेपाल की टीम जहां तक मैंने पहले पढ़ा है कि वो नेपाल इटली स्कॉटलैंड को हरा देगी काफी चांसेस। हम्म हम्म तो वही ना, नहीं बच गए इंग्लैंड लगता। अब अगर हम हम्म। बनाए कि भाई स्कॉटलैंड जीत जाए इंग्लैंड से, और फिर नहीं तो वो एक मोटिवेशन रहे हो सकता है, क्योंकि हाँ हम बता रहे हैं आपसे इंग्लैंड जिस टाइप की क्रिकेट खेल रही है अभी, उस टाइप के क्रिकेट में अपसेट मिल सकता है, एक प्रॉपर अपसेट उसको। और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाला जो मैच था वही आप अपसेट ही कहोगे इसको, हाँ क्योंकि हाँ एक तरफ वो टीम है वेस्ट इंडीज है जो कि भाई किससे टूर कर रही है, जा रही हाँ। है श्रीलंका के टूर पे जा रही है या तो कहीं और जा रही है, कोई प्रीमियम टीम से वो नहीं खेल नहीं रही। नहीं, और ये भी देखो ना, वेस्ट इंडीज के मेन बॉलर्स देखो आप, हाँ। सब अकेल होसन ऑलराउंडर ही है, होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, रॉस्टन हम्म चेज जो हमेशा टेस्ट खेलता था, मोटी भी टेस्ट हम्म खेलता था। आई हम्म थिंक ये उनके फेवर में काम कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये प्रॉपर बॉलर्स हैं। 8 ओवर तो 12 ओवर तो जोसेफ चेज और मोटी ने डाला है। मतलब तो इन अगर इनका बॉलिंग भी अगर एक बार देख लें अच्छे से, तो आप ये सोचिए कि समाज जोसफ के पास एकदम स्पीड है। हाँ स्पीड के साथ वो मतलब मुझे ऐसा लगा है, मतलब एक चीज ऐसी लगी है समाज जोसफ के अंदर कि एक फ्यूरियस बॉलर हाँ जो हाँ एकदम से हाँ सब हाँ। कुछ अपना लगा देता है, एक नहीं, प्रॉपर और फॉर्म। उसके उसके जस्ट अपोजिट होल्डर है, जो कि हाँ एक्सपीरियंस ज्यादा है, जो कि लास्ट में यॉर्कर डाल सकता है। मैं कह रहा हूँ हाँ। कि बल्कि इनका अभी तो ओपनर नहीं चले हैं, मतलब ब्रैंडन किंग और शाई होप, हम्म वो दोनों भी हम्म अगर बैलेंस में आ जाए तो फिर हिटमायर, चेज, रदरफोर्ड, पॉवेल, होल्डर, हम्म शेफर्ड काफी अच्छी टीम हो जाएगी। तो नहीं ये नहीं, टीम अपने दिन पे बैटिंग में 230 भी मार देगी। वो तो बड़े आराम से। वही ना। तो हम्म, इसलिए ये तो किसी को भी, ये ऑस्ट्रेलिया के सामने आ जाए, न्यूजीलैंड के सामने आ जाए, इवन इंडिया को भी इनसे बच के रहेंगे। इस वेस्ट इंडीज को कोई अब वैसे नहीं ले सकता, या इनको हाँ तो। हाँ। बिल्कुल। नहीं लेकिन मेरे को इस समय जो डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही है वो तो न्यूजीलैंड लग रही है, जिस हिसाब का वो खेल रही है। हाँ, बस यही है कि क्योंकि न्यूजीलैंड का मेरे को लगता है कि इंडिया से पाला तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही, लेकिन यही है कि हम्म बॉलर्स वही हैं जिसको इंडिया ने अभी धोया है ज्यादातर मैचेस में। बस हाँ, डेफिनेटली ये बात है कि फिन एलन, और फिन एलन का एक चीज और था कि फिन एलन का मैंने देखा स्पिन के अगेंस्ट बहुत खराब रिकॉर्ड। हम्म। तो फिन एलन तो ऐसा है कि अगर अगर आपके पास अक्षर है या आपके पास वो वरुण है, तो 1 ओवर आप शुरू में डाल सकते हो। हाँ, पावर प्ले में डला हाँ, सकते वही वही वही। लेकिन हाँ, बॉलिंग में क्या रहता है, इनका बॉलिंग वही है ना जो सीरीज में खेला है, हेनरी, डफी, हैं। फर्ग्यूसन, सैंटनर, यही लोग। तो वही है, अभी इंडिया, मेरे को तो इंडिया का ही है कि भाई ऑब्वियसली कल वाला मैच नामीबिया से तो आई थिंक इजी होना चाहिए। मैं हम्म सच कह रहा हूँ, हम ये बात कर रहे थे, पाकिस्तान से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हम्म पहला चीज, इंडिया लगातार अच्छे पिचेस पे खेल रही है। मैच है हम्म। कोलंबो में, कोलंबो में। ठीक है। दूसरा, मैंने आज देखा ऑस्ट्रेलिया कोलंबो ऑस्ट्रेलिया। किसको हाँ। किसको खिलाई है भाई। आप ये देखो ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम देखो कोलंबो में। एक हम्म सेकंड ना, ये नेथन एलिस 2 ओवर में 5 रन देके 3 विकेट लिया था एक टाइम पे, कैसे लिया होगा, हम्म। स्लो कटर्स डाल के। स्लो स्लो। आपके पास कूपर वो है, जैम्पा है और मैथ्यू कुनेमैन है। हम्म मतलब 4 4 8 11 ओवर स्पिनर्स के, और फिर एलिस, हम्म 4 ओवर एलिस के जो कि स्लोअर्स डालता है। हम्म तो अगर ऐसी पिचेस हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया को फिर 250 के लिए नहीं जाना चाहिए, हम्म। और जो कि इंडिया करती है आजकल। दूसरा, मेरे को प्रोबेबिलिटी लगती है कि क्या कुलदीप और वरुण दोनों खेलेंगे। हाँ, मुझे ये लगता है कि कुलदीप और वरुण दोनों को खिलाना चाहिए और अर्शदीप को रेस्ट देना फायदा, चाहिए। और हार्दिक है ही। हाँ, हार्दिक है ही और कोलंबो दुबे। जैसे पिच के लिए हार्दिक, और दुबे भी इफेक्टिव होगा, हाँ दुबे भी स्लो, इफेक्टिव हाँ होगा। वही। और अगर हाँ। आपके पास और ऑप्शन देखो, वरुण कोई, सब अलग स्पिनर्स भी हैं, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं हम कि भाई 2 लेफ्ट आर्मर है, वरुण अलग, हम्म। अक्षर अलग और कुलदीप अलग। कुलदीप अलग है। तो ठीक है, आई थिंक ये बेटर रहेगा जैसे कोलंबो की पिच दिख रही है। बिल्कुल, तिलक भी डाल सकता है अगर चाहे हाँ, तो। अभिषेक भी है। अभिषेक तो भी है। आई थिंक बहुत है, तो आई थिंक अरे, उस पर्टिकुलर पिच पे श्रीलंकन टीम में तो, श्रीलंकन टीम छोड़िए, जब मुझे याद है कि अभी वेस्ट इंडीज का जब टूर था श्रीलंका के साथ, तो वेस्ट इंडीज ने पिछले लास्ट के 2 T20s में पांचों स्पिनर रखे थे। हाँ हाँ पांचों हाँ, स्पिनर। पता है मेरे। नहीं, हाँ। और मुझे बस एक चीज थोड़ा जो बेटर लग रहा है वो ये है कि स्कोर बहुत कम नहीं बने हैं। अगर आप हम्म। देखोगे तो 182 ऑस्ट्रेलिया बना ली, उसके हम्म। पहले भी आई थिंक 190 पाकिस्तान बनाई है। नहीं तो ये वही चीज है कि जैसे ना ऑस्ट्रेलिया और ये सब, जैसे ऑस्ट्रेलिया का था भी, तो जैसे जो क्वालिटी टीम्स है ना, जो 240 या 260 तक भी जा सकती हैं, वो अपने जैसे अपने क्वालिटी से वो ऐसी पिच पे भी 180 कर सकती हैं। कर तो इंडिया को सकते इस पे हैं। फोकस करना चाहिए कि हाँ ये हाँ हाँ। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ पिच कि भाई मैं आ करके बस वही वही यूएसए के। मेन यही है। मैं हाँ। मतलब एक्चुअली यूएसए मैच थोड़ा सा वो था ना, वार्निंग था। हम्म इस पिच पे आप आके ये मत करो, अभिषेक हम्म, शर्मा की पहली बॉल आपको छक्का मारना है। हाँ आप हाँ। बेटर है कि आप टाइम लो, और मे भी फिर अगर लगे कि फ्लैट पिच है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, वो अपने आप लगने लगेगी, वो अपने आप वही तो, लगेगी, वही। अपने आप बनेंगे रन्स, और वो ज्यादा भी बन सकते हैं क्योंकि प्रेशर आएगा फिर वो बिल्कुल। आगे डालें, ये सोचने लगेंगे वो कहाँ डालें। तो मेरा मानना ये है कि मतलब जितना ज्यादा आप खेलो, शुरुआत हाँ, में कम विकेट दो, उतना आप इतना बेटर, बहुत अच्छा। हम्म
बहुत चलिए आज का वीडियो